राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मालवा दौरे को लेकर जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया अपने समर्थकों के मंत्री पद को बचाने के लिए दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं से सिंधिया की मुलाकात को कांग्रेस उनकी कमजोरी बता रही है। वहीं सिंधिया का कहना है कि कुर्सी जाने के कारण कांग्रेस की बेचैनी है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कांग्रेस के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में किसान कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार और अतिथि शिक्षकों को नियमित न किए जाने पर भी सिंधिया की विरोध न किए जाने की बात कही थी। तोमर का कहना है कि कांग्रेस के समय ये मुद्दे थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार है तब से ये मुद्दे नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को ये राशि जल्द से जल्द मिल जाए। पुलिसकर्मी या कर्मचारी स्ट्रीट वेंडर को परेशान ना करें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रचार मोर्चे पर बड़े नेताओं को तैनात किया है। इनमें एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, बाला बच्चन, तरुण भनोत, ब्रजेंद्र राठौर, कमलेश्वर पटेल शामिल हैं। ये नेता बारी बारी हर रोज सुबह 10 बजे सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर प्रवास में चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल जी के नाम पर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश को विश्व में स्थापित किया था और चंबल की शान होने के नाते प्रोग्रेस वे को अटल जी के नाम पर समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस वे से चंबल का परिदृश्य बदल जाएगा और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। करीब 2 साल से धूल खा रहा भोपाल इंदौर कंट्रोल 6 लेन एक्सप्रेस वे अब नए नाम के साथ धरातल पर आएगा। राज्य सरकार इसे भोपाल इंदौर प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम से विकसित करने जा रही है। 5029 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पुराने ही अलाइनमेंट पर बनाने की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में 20 अगस्त से पहले शिवराज सरकार शुरुआती फेज में 5000 ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इसके बाद प्रदेश की 23,000 पंचायतों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामीणों को खसरा, नक्शा, बी-फॉर्म, आय जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं पंचायत केंद्रों पर ही मिल जाएंगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस समय कोरोना महामारी जैसे मुद्दे से हमें मिलकर लड़ना है। इस तरह के मामले राजनीति करने के लिए नहीं होते हैं और अगर ऐसे अवसर पर भी कोई राजनीति कर रहा है तो वो गलत है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साहूकारी कर्ज शून्य करने का सीएम ने आसान निर्णय लिया है। शिवराज अगर न्याय प्रिय है तो सरकारी और सहकारी कर्ज माफ करें और कोरोना काल में जनता को राहत दें। सीएम भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और तेंदुपत्ता बोनस को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 20 अगस्त बड़ा दिन रहने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी बताया कि 19 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसी दिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 250 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की जाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना की दूसरी किश्त भी पशुपालकों के खाते में भेजी जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान बारिश की स्थिति को लेकर भी सीएम ने चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा। पत्र में सीएम ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि महापौर को शामिल करने से परियोजना में आसानी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर हमला बोला है। अंबिकापुर पहुंचे डहरिया ने वरिष्ठ बीजेपी नेता अनंत कुमार साय के बयान का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी गर्त में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही है, इसलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मध्य प्रदेश सरकार परमिशन से ज्यादा हिस्से पर हुए अवैध निर्माण को वैध करने के लिए अब कंपाउंडिंग नियम बदलने जा रही है, जिसके तहत अतिरिक्त 10% की बजाय अब 50% तक के अतिरिक्त निर्माण को मंजूरी देने की तैयारी है। सर्वे में भोपाल में 30 लाख से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है जिन पर अतिरिक्त निर्माण के लिए टैक्स भुगतान नहीं हुआ। ग्वालियर की एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती अपने जिस्म पर चोटों के निशान दिखाते हुए बता रही है कि वो ग्वालियर की रहने वाली है। जयपुर इवेंट का काम करने गई थी, जहां एक युवक ने मजहब छुपाकर उसे प्यार के जाल में फंसाया और गांव ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया।
चंबल संभाग में लंबे समय से चला आ रहा सैनिक स्कूल की मांग को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ के बजट की घोषणा कर दी गई है और चंबल संभाग के भिंड जिले के मालनपुर में स्कूल के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। भिंड जिले में सैनिक स्कूल के लिए मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारियों ने जमीन चिन्हित किए जाने के बाद भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सैनिक स्कूल भिंड जिला मुख्यालय के आसपास खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो लोगों के हित में विधायकी से भी इस्तीफा देने के लिए वो तैयार है। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई घरेलू विमान सेवा के तहत रायपुर अभी 6 शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ है और अगले हफ्ते 3 नए शहर रायपुर से हवाई सेवा से अब जुड़ जाएंगे। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने रायपुर से भुवनेश्वर, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। कबीरधाम सहसपुर लोहारा के चांदनी चौक वार्ड में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दिया। आरोपी अपनी मां से मारपीट कर रहा था, जिसे मना करने पर बड़े भाई के सीने में चाकू मार दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। दतिया में 2 बाइक सवारों पर 5 नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी अन्नू सोनी को गोली मारकर जेवरात से भरा बैग लूट ले गए। व्यापारी को इंदरगढ़ से ग्वालियर रेफर किया गया है। इंदरगढ़ पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। व्यापारियों के अनुसार बदमाश 50 ग्राम सोना और 80,000 का ज्वेलरी लूटकर भाग निकले। इंदौर लोकायुक्त ने सिमरोल तहसील में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर तरुण कुरावत को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी ने ततौदा के वीरेंद्र सिंधोलिया से पावती और नामांकन के बदले रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की थी। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज में रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की मुख्य वजह पालिका क्षेत्र में 30,000 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 22 साल की दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने एक 55 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेज दिया है। एसआई ने बताया कि 15 अगस्त की 55 साल के समयलाल केवट ने युवती को जबरन महानदी के घाट की तरफ ले गया और फिर घर लाकर दिव्यांग युवती से दुष्कर्म किया। इंदौर पुलिस ने सोने मकान में चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 18 तोला सोना समेत 11 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। मैची थाना क्षेत्र में पिछले दिनों श्रीनगर एक्सटेंशन में बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी के घर में रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। रायपुर के बॉडी बिल्डर संदीप सिंह ठाकुर की दवाओं के ओवरडोज से हुई मौत के मामले में फरार आरोपी नीलेश को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और रायपुर ले आई है। इस मामले में एक आरोपी सुमित राय चौधरी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बलरामपुर के बरियों पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांची में एक मोबाइल दुकान में चोरी हो गई। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर ने दुकान से हजारों रुपए कैश के साथ 3 मोबाइल भी लेकर भाग गया। वहीं दुकानदार की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। महासमुंद के सिघोड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लोहे की कट्टा, चाकू और बाइक बरामद किया गया है। तीनों पर घर में घुसकर लूट को अंजाम देने का आरोप है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और रिमांड में लेकर जेल भेज दिया गया। ग्वालियर में अवैध हथियारों की तस्करी करने आए एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। युवक के पास से 7 देसी पिस्तल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार युवक सेंधवा जिले से पिस्तलों को खरीद कर लाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। विदिशा की करारिया पुलिस ने 2 संदिग्ध लड़कियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों लड़कियां गढ़चिरौली महाराष्ट्र के एक किडनैपिंग के मामले में आरोपी थी और वहां से बालिका सुधार गृह से फरार हो गई थी। एसपी के मुताबिक लड़कियों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस को सूचना दे दी गई है। कबीरधाम में स्पेशल कोर्ट ने 2 गांजा तस्करों को 10-10 साल की जेल और 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूरा मामला पंडरिया थाने का है। उत्तर प्रदेश के रवि प्रकाश दुबे और राजकमल मिश्र को पंडरिया पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए साल 2018 में गिरफ्तार किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये सजा सुनाया है। सतना में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है और एक एसआई भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा नेशनल हाईवे नंबर 30 पर हुई है और दोनों जवान ढाबे से खाना खाने के बाद वापस लौट रहे थे। तभी एसआई की बाइक को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एसआई की मौके पर ही मौत हो गई।
बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत केरता के जंगल में एक नवविवाहिता की फांसी पर लटकी लाश मिली है। मृतका 5 दिनों से लापता थी। 6 महीने पहले ही फरवरी में मृतका की शादी हुई थी और 1 महीने पहले वो अपने मायके आई हुई थी। फिलहाल चलगली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। हटा के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के सिगौन गांव में आज जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से करीब 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश के खरीदी केंद्रों में गेहूं भीगने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ता में जवाब मांगा है। डेयरियों से प्रदूषित हो रही नदियों को लेकर दायर याचिका एनजीटी में सुनवाई की गई, जहां एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो डेयरियों की लगातार मॉनिटरिंग करे और प्रदूषण पाए जाने पर डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना भी वसूले। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने क्रमोन्नति सहित कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगों में पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति और लंबित महंगाई भत्ता को लेकर आदेश जल्द जारी करने की मांग इस एसोसिएशन ने की है। बलरामपुर जिले के राजपुर में आज जिले में कार्यरत सभी स्वास्थ्य संयोजकों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य संयोजक की टीम ने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए सीएम को पत्र लिखा है और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने सरकार को उनके चुनावी वादों का भी ध्यान दिलाते हुए सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वेतन विसंगति दूर करने की बात कही थी। सीहोर के जताखेड़ा गांव स्थित दीपक फॉस्फेट कंपनी के गेट के सामने बेरोजगार मजदूरों ने हंगामा किया। गुस्साए श्रमिक प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए अपनी रोजगार वापसी की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची मंडी थाना पुलिस के साथ मजदूरों की झूमाझटकी और तीखी बहस भी हुई। कंपनी के लगभग 6 मजदूरों को छटनी के नाम पर घर बैठा दिया गया है। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र के वेयरहाउस में 16,000 बोरी चावल के सड़ने और बाद में राशन दुकानों में सप्लाई करने के मामले में जिले के नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधक को हटा दिया गया है। इससे पहले खाद्य एवं औषधि विभाग ने राशन दुकान में सप्लाई के लिए भेजे गए चावल को सील कर दिया था। सूरजपुर में सड़क हादसे में घायल एक शख्स को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने काफिले में अस्पताल लेकर के गए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने गृहग्राम पार्वतीपुर पहुंचे हुए थे। जयनगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुर निवासी डेमन राजवाड़े को एक ट्रक ने ठोकर मार दी थी, जिसके बाद वो घायल अवस्था में सड़क पर ही पड़ा हुआ था। सूरजपुर के जिला पंचायत सदस्य विजय प्रताप सिंह का आज इलाज के दौरान निधन हो गया। विजय प्रताप सिंह दिवंगत नेता शिव प्रताप सिंह के पुत्र थे, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। विजय प्रताप सिंह साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रेमनगर से भाजपा के प्रत्याशी थे। भाटापारा से विधायक शिवरतन शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। विधायक ने संपर्क में आए लोगों से कहा है कि कोरोना टेस्ट करवा लें और रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन ही रहें। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। रेड कैटेगरी के चारों अस्पताल में बिस्तरों के साथ अब आईसीयू भी फुल हो गए हैं और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में व्यवस्थाएं कराने की बात कह रहा है। मंदसौर में 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में कोरोना पॉजिटिव बच्चे ने भी एग्जाम दिया है। कलेक्टर ने कोरोना पॉजिटिव छात्र के लिए कोविड सेंटर में ही इंतजाम कराए और परीक्षा के बाद छात्र के पिता ने कलेक्टर को धन्यवाद दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में कार्यरत मजदूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मजदूर झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 9 मजदूरों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। उन्हें कोविड अस्पताल वाड्रफनगर भेज दिया गया है। इलाके को सील कर दिया गया है। भोपाल में इस बार मानसून की बारिश सामान्य के मुकाबले 8% कम हुई है। बारिश नहीं होने के चलते अभी तक शहर की नदियां लबालब नहीं हुई है। 15 जून से लेकर अब तक कम बारिश के कारण भदभदा, कोलार, केरवा और कलियासोत डैम पूरी तरह से जलमग्न नहीं हो पाए हैं, जबकि जल आपूर्ति के लिए जलाशयों से निकासी जारी है। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासनिक लापरवाही और लोगों के जानबूझकर जोखिम डालने के वीडियो सामने आते जा रहे हैं। यहां बाजार थाना क्षेत्र में सापना नदी उफान पर है, लेकिन उफनती नदी के बीच कुछ युवक सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के मगर मोड़ नाले पर भी 2 दिनों से यातायात बाधित है, लेकिन स्थानीय लोग नाले को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं।
मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मिश्र का आज 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रह रहे थे। ख्याल शैली की गायकी पंडित जसराज की विशेषता रही है। उनके पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के संगीतज्ञ थे। पंडित जसराज के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि पंडित जसराज के निधन से भारतीय सांस्कृतिक जगत में एक खालीपन आ गया है। न सिर्फ उनकी गायकी बेजोड़ थी, बल्कि वे कई गायकों के लिए असाधारण गुरु भी थे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, पंडित जसराज ने शास्त्रीय संगीत की परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि अपनी गायकी से भारत देश का विश्व मंच पर मान भी बढ़ाया। उन्होंने एक अनोखी जुगलबंदी की रचना की, जिसे शास्त्रीय गायन की दुनिया में जसरंगी के नाम से जाना गया। बॉलीवुड फिल्म दृश्यम के डायरेक्टर निशिकांत कामत का सोमवार को हैदराबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। 50 साल के फिल्म मेकर कामत लिवर सिरोसिस से जुड़ी समस्या से जूझ रहे थे। वेंटिलेटर पर रहते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पहली मुंबई मेरी जान थी। कोरोना संकट के बीच अब IIT, JEE और नीट की परीक्षाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। बता दें कि परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। परीक्षा में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।